गाड़ी जो है बहुत स्लो चलानी है अगर आप स्नो पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि फर्स्ट स्नो है सैस्काटून में, तो गाड़ी बहुत ज्यादा स्किड कर रही है, इसीलिए लोग जो है बहुत स्लो गाड़ी चला रहे हैं। आप प्रोबेबली अगर आप गलियों में गाड़ी चला रहे हैं, स्ट्रीट्स पर, स्मॉल स्ट्रीट्स पर, तो वहां पे स्नो पड़ी होती है, वहां पे तो स्लिप कर रही है ज्यादा। सो उसके लिए बेहतर यही है कि गाड़ी जो है 20 की स्पीड पे चलाएं ताकि गाड़ी कंट्रोल में रहे। और जब ब्रेक्स मार रहे हो तो ब्रेक्स को प्रेस करें, देन रिलीज करें, देन प्रेस करें दोबारा, फिर रिलीज करें ताकि गाड़ी स्टॉप हो। क्योंकि अगर आपने ब्रेक मार दिया और गाड़ी स्किड हो गई तो गाड़ी रुकेगी नहीं जब तक आप उसको रिलीज करके दोबारा ब्रेक नहीं मारते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्नो में गाड़ी चलानी किस तरह है। और थ्रू आउट द विंटर, अब अगर विंटर स्टार्ट हो गई है, यहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो गई है, तो थ्रू आउट द विंटर आपने गाड़ी इसी तरह चलानी है। एक तो स्लो चलानी है, अगर 50 की स्पीड लिखी हुई है तो आप 30 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं, अगर 80 की स्पीड लिखी हुई है तो 60 की स्पीड पे गाड़ी चलाएं। मेक श्योर कि गाड़ी इज इन कंट्रोल। और ब्रेक्स भी जब मारे, ब्रेक्स मारना इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रेक्स आप किस तरह मारते हैं। ब्रेक्स जब मारे तो उसको पहले ब्रेक मारें, उसको रिलीज करें, देन दोबारा ब्रेक मारें, देन दोबारा रिलीज करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। डोंट डिपेंड ऑन कि आपने एक बार ब्रेक मार दी तो गाड़ी को रुक जाना चाहिए। दूसरी चीज ये कि जो हैंडल जो है, जो आपका स्टीयरिंग है, उसको दोनों हाथ से बैलेंस करें, एक हाथ से नहीं चलाएं। सही है, दोनों हाथों से बैलेंस करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे, आप जैसे ये देखें, ये वाली रोड जो है, ये इधर स्नो इतनी पता नहीं चल रही है, तो यहाँ पे मैं बीच में गाड़ी चला रहा हूँ। ये जो वाइट एरिया नहीं है, यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूं मैं। लेकिन अगर आप ऑन द लेफ्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पे स्नो है, तो यहां पर अगर उस स्नो पे आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी स्किड कर जाएगी। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग जो है गाड़ी को चलाते हुए खास ख्याल रखें कि आप गाड़ी जब आप चला रहे हैं तो आप किस जगह चला रहे हैं, गाड़ी आपके कंट्रोल में है या नहीं है, आपके ब्रेक्स सही तरह चल रहे हैं। जो नए आए हैं, जिनको लगता है कि उनको गाड़ी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उसमें ऑल वेदर टायर्स के बजाय विंटर टायर्स लगवा लें, वो ज्यादा बेहतर है। विंटर टायर्स थोड़े से एक और लेयर ऑफ, जिसमें रबर की एक और लेयर होती है जो कि उसको थोड़ा सा ग्रिप ज्यादा दे देते हैं स्नो में। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उस पर सारा डिपेंड करना है। गाड़ी फिर भी आपने जो है ना केयरफुल होकर चलानी है विंटर में, और स्पेशली फर्स्ट स्नो में। और ये जो ब्लैक आइस जो हो जाती है, ब्लैक आइस मतलब कि यूं समझ लें कि आइस जो पिघल रही होती है, या आइस जो सख्त आइस जो होती है, ये तो अभी सख्त आइस नहीं है, लेकिन जो सख्त आइस होती है तो उसमें जो है ना गाड़ी और ज्यादा स्किड करती है। तो इसलिए यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ख्याल करें ये विंटर जो है, या कोई सी भी विंटर जो होती है, जो स्पेशली जो नए आते हैं, जो न्यू कमर्स आते हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा ख्याल करके ख्याल से गाड़ी चलाए। और इवन whenever you are walking also, तो उस पे भी आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। क्योंकि जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो अगर आपने स्नो शूज नहीं पहने हुए, या इवन हाइकिंग वाले जो शूज होते हैं जिनकी ग्रिप होती है, अगर वो आपने नहीं पहने हुए तो वो फिर उसमें भी फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये देखें, ये अंदर की रोड है और इस रोड पे अगर आप देखेंगे तो वो उस तरह क्लीन अप नहीं हुई हुई। जाहिर अभी तो स्नोफॉल हो रही है तो क्लीन अप कैसे हो सकती है। सो इसलिए मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी बहुत स्लो चलाएं। देखिए मैं भी गाड़ी जो है ना स्लो चला रहा हूँ, इस वक्त मैं 30 की स्पीड पे चला रहा हूँ, ये 50 की रोड है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये स्नो अगर आप गौर करेंगे तो थोड़ी सख्त सी है, सो जिसकी वजह से गाड़ी जो है ना स्किड कर जाती है। सो इस वजह से जब जिनकी स्पेशली न्यू विंटर्स हैं या फर्स्ट विंटर है, तो उनको तो बहुत ही एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए। अभी थोड़ी सी स्नो पड़ना शुरू हो जाएगी तो यूं समझ लें कि सब यूज्ड टू हो जाएंगे, तो फिर इतना इशू शायद ना हो, लेकिन उसमें भी आपको केयरफुल होकर गाड़ी चलानी होती है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड बी केयरफुल व्हेन यू आर ड्राइविंग। थोड़ा सा, और जो जिनको टेस्ट देना है उनको भी थोड़ा सा जरा केयरफुल होकर टेस्ट देना पड़ेगा। थैंक यू।